अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो सुनो सुनो, देशवासियों कान खोलकर सुन लो। आपा की चिट्ठी आई है और जिसने इस चिट्ठी को नहीं सुना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आपा का हुक्म है। दोस्तों, कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो हाथी पे इंसान बैठा हो उसको भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त नोहिरा शेख का यही मामला चल रहा है। अभी जो है चिट्ठी भेजी है जेल से, चिट्ठी आई है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आप लोग नुकसान नफ़े में मालिक थे और मैं हमेशा आप लोगों को खुशखबरी देना चाहती हूँ। आप लोगों को सारा पैसा मैं दे दूँगी। अल्लम दल्लम यहाँ वहाँ की सारी बातें कर करके दे दिए। यानी अभी तक किसी को नहीं मालूम था कि आपा बहुत ईमानदार हैं। आज फिर उन्होंने साबित करने की कोशिश किया कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमारा इरादा नेक है। यानी किसी और इन्वेस्टर को अभी तक ये मालूम नहीं था, अब उसको फिर ये बता रही हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि हमारे मोतियुर रहमान अजीज़ साहब, जब हम लोगों ने कहा कि आपा को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने फ़ौरन वीडियो बना करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, अरेस्ट नहीं हुई है, वो तो आते जाते रहती हैं, वो यूं ही गई हैं। अरे भाई, आज फिर आप वीडियो बना करके आप कह रहे हैं कि जो है जुडिशल कस्टडी में जो है जज साहब ने दे दिया, तो क्या बिना अरेस्ट के दे दिया? बिना अरेस्ट के जो है कस्टडी में जाता है कोई? जज ने कोई कस्टडी दिया है तो जब अरेस्ट हुई है तभी तो दिया है। तो जब हम लोगों ने, सारे लोगों ने कहा कि भाई वो अरेस्ट हो गई हैं, तो ये जो है इतनी बेशर्मी से आकर के कहने लगे नहीं नहीं, वो अरेस्ट नहीं हुई है। और फिर बेशर्मी से आकर के अभी ये कह रहे हैं और आकर के चिट्ठी पढ़ रहे हैं। और मज़ेदार बात भाई ये है कि आप लोग देख लें कि जब वो अरेस्ट हो गई और जुडिशल कस्टडी में चली गई, तो वहाँ से जो है उन्होंने चिट्ठी लिखा है। और चिट्ठी जो है क्या चीज़ से है? कंप्यूटराइज है, उर्दू में छपी हुई, जो कंप्यूटर से निकाली हुई है, हाथ की लिखी हुई नहीं है। अब बताइए, यानी ईडी ने इनके लिए कितनी सहूलत मुहैया कर रही है कि इनको जाने के बाद इनको जो है कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब दिया गया और इन्होंने उस पर जो है अपनी चिट्ठी को टाइप किया। ये है इन लोगों की झूठ बोलने की हद। और अभी तक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनका हर जगह काम बिगाड़ रहे थे। अब जो है सीतारमन जी, वो इनका 200 करोड़ खा के बैठने का प्लान बनाई है। उनके ऊपर भी अब इल्ज़ाम लगाने लगे। अभी तक तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, अब निर्मला सीतारमन जी के पास उन्होंने भी इनके साथ जो है धोखाधड़ी किया है। सारे लोग देश छोड़ करके भाग रहे हैं और आपा बड़ी ईमानदार थी, जो भागते हुए दिल्ली से फरार होने की कोशिश कर रही थी और वहाँ से धरी गई। नहीं तो आज इनका भी उसी भगोड़ों में लिस्ट में नाम होता। अरे, एक ही बात को बार बार वही बात को कह करके शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ कहेंगे हमें कानून के ऊपर भरोसा है और दूसरी तरफ कहेंगे कि एजेंसियां गलत कर रही हैं, कोर्ट गलत कर रहा है, सब इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये जितने इन्वेस्टर पैसा लगाए हैं इनके साथ जुल्म नहीं हो रहा है, सारा जुल्म जो है नोहिरा शेख के साथ में हो रहा है, जो आज हजारों करोड़ की मालकन बन के बैठी है।
और अभी भी जो है जेल से चिट्ठी लिख रही हैं कि हम सब का पैसा दे देंगे। अब बताइए, जो मर गया उसका पैसा कहाँ से देंगी आप? जो लोग मर गए उनका पैसा आप कहाँ से देंगी? उनके लिए तो क़यामत हो गई ना, जो मर गया उसके लिए क़यामत हो गई। वही बात, अपने आप को बार बार साबित करना कि हम बहुत ईमानदार हैं। कितने बेहतरीन तरीके से आकर के हमारे मोतियुर रहमान साहब जो आकर के संदेशा पढ़ रहे थे, और उनके पढ़ने से ऐसा लग रहा है आपा तो एकदम मासूम है। आपा के साथ कोर्ट भी जुल्म कर रहा है, ईडी भी जुल्म कर रही है, डब्ल्यूओ भी जुल्म कर रही है, जितने डिपार्टमेंट हैं, पुलिस, सब उनके ऊपर जुल्म कर रही हैं। और इन्वेस्टर तो जुल्म किए ही हैं आपा के ऊपर। आपा एकदम पाक साफ, कोई आपा का गुनाह नहीं है। जो बात को पूछा जावे वो बात तो कभी बताएंगे नहीं कि सोना कहाँ है, ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं। जब पूछा जा रहा है कि भाई सोना कहाँ है, तो बताने को तैयार नहीं। और पैसा दिए तो क्या कि भाई वो एक को 3 मरतबा दे दिए, एक को 5 लाख दे दिए, एक को 7 लाख दे दिए। और जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसको 1 रुपया नहीं आया था, उसको 1 रुपया नहीं आया। अपने दलालों को पैसा दे दे करके और दुनिया के चिल्ला रही हैं, ये हराम ग्रुप वालों को जितना पैसा तुमने दिया है, अगर यही पैसा जो है ईमानदारी से बांटे होते तो शायद आज कुछ और ही मंजर होता। सारी एजेंसियां इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं भाई, चिट्ठी लिख रही हैं। जेल से आपा का पैगाम आया है। आपा जो है जंग लड़ करके जीत करके आई हैं। वो पाकिस्तान का जंग हुआ था, उसमें नोहिरा शेख ही गई थी। पाकिस्तान को, मिलिट्री को हरा करके आई है ये। इनका इस्तेकबाल करें। अब इनको कहने में शर्म नहीं आ रही है, वहाँ से कह रही है कि हमारा साथ दो, तुम फराड करो देशवासियों के साथ और देश के साथ गद्दारी करो, और तुम्हारे साथ पब्लिक खड़ी होकर के तुम्हारे लिए जो है नारा लगावे, नोहिरा शेख जिंदाबाद, नोहिरा शेख ईमानदार। ये इनका कारनामा है। अरे भाई, जब कोई बात आपसे कही जाती है तो उसका जवाब आप लोगों के पास, किसी के पास नहीं होता, ये हराम ग्रुप वालों के पास। अब ये है कि आप लोग चाहे जितना इसके लिए हाथ पैर पटके, अब आपा की एसी बीसी जीसी खीसी तीसी जितनी है ना, अब ये सब चलेगी। अब ये आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब इनका कोर्ट कचहरी का काम, मैंने पहले भी कहा था कि हर आदमी का एक दिन होता है। इनका भी अपना मामला जब उरूज पे था तो जितना करना था कर लिए। अब जो है इनका मामला ख़त्म हो चुका है। अब इनके दिन बुरे वक्त आ चुके हैं। वो जैसे मैंने कहा ना कि आदमी का बुरा दिन आता है ना, तो हाथी पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो इनका दिन अब बुरा आ चुका है। अब चाहे जितना ये हराम ग्रुप वालों से प्रचार करा लें, अब कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही बात 2000 आदमी गए हैं, 1300 आदमी गए हैं, 13,000 आदमी गए हैं, 1000 आदमी गए हैं। अरे भाई, कितने लोग एजेंसियों के पास गए, छोड़ दो आप लोग को। जो 1,72,000 चिल्ला रहे थे, तो 1,72,000 उन आदमियों को पैसा कहाँ है? वो उतना सब कितना पैसा होगा आप बताइए। ये सिर्फ जो है 12-13,000 आदमियों को जो है 500-600 करोड़ हो गया, और 1,72,000 आदमियों को क्या होगा? कितना रुपया बनेगा? अब खाली तुम बैठे बैठे अपने आप को, कहीं एक आध गलतियाँ कहीं हो गई होगी एजेंसियों को हिसाब किताब करने में, और वो स्वाभाविक है कि इतने बड़े हिसाब किताब में गलतियाँ होती हैं।
तो उसको आप जो है वो 500-600 करोड़ को ला करके 50 करोड़ में समेट दिए, इतने में हो जाएगा। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इंसान को कितने साल पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े, उनको हिसाब किताब करना नहीं आता। हमारे मोतीउर रहमान साहब को हिसाब करना आता है, जो दिन भर खाली नोहिरा शेख की ही न्यूज़ इनके पास। और ये कौन से पत्रकार हैं जो इनके पास सिर्फ एक ही न्यूज़ होती है, वो हीरा गोल्ड की। ये भी एक पत्रकार की खूबी है, जिनके पास सिर्फ एक ही न्यूज़ है, वो हीरा गोल्ड की, नोहिरा शेख के कसीदे पढ़ना। अब आपा की चिट्ठी पढ़ो या आपा का वीडियो सर्कुलर करो। अब वीडियो तो अब तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तो मुंह क्या दिखाएंगी लोगों को, तो अब चिट्ठी लिखना शुरू की है। भाई बात मुझे लंबी नहीं करनी है, मैं खाली यही बोलने के लिए आया था कि आपा की चिट्ठी आई है, और भाई आप लोग इनकी चिट्ठियों को पढ़िए और आपा का साथ दीजिए। आपा बड़ी मासूम है, आपा ईमानदार है, आपा मासूम है। इनके साथ धोखा हो रहा है, सारे लोग मिल करके धोखा कर रहे हैं, सारे लोग गद्दार इस देश में, सिर्फ आपा ईमानदार। ठीक है भाई, चलो और जैसी न्यूज़ होएगी फिर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।